भाइयों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। औरों के तरीके से नहीं, 10 मिनट आपका यूं ही टाइम ले लूं और फिर बाद में जाके आपको काम की बात समझाऊं। माई बॉक्स का फर्स्ट भाग आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग में मेरी वीडियो यहाँ रैम तक में जाकर रुक गई थी। उसके बाद से सेकंड भाग में अब डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सप्लाई का मैंने टोटल बता रखा था कि कैसे कैसे सप्लाई जाती है, कौन कौन सी ये है, सेक्शन बाय सेक्शन बता रखा था। अब मैं आपको फॉल्ट बता रहा हूँ कि कौन से चीज़ों से कौन सा फॉल्ट आपको ठीक हो जाएगा। और ये भी मैंने फर्स्ट भाग में बताया था कि पार्ट्स नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कुछ पार्ट्स हैं, उसका भी सलूशन बताता हूँ कि आपको कैसे रिपेयर करना है इसको। देखिए, ये रैम पे मेरा जाके वीडियो रुक गया था। ये रैम अगर आपका ख़राब होता है तो 2 लाइट आएंगी, यहाँ 2 लाइट जलेगा। अगर ये रैम आपका ख़राब होता है तो, या फिर ये रेजिस्टेंस ख़राब होती है तो, ये टोटल रेजिस्टेंस 33 ओम की रेजिस्टेंस है। ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे ये दुकानों पे। ये ख़राब, इनमें से कोई सा भी रेजिस्टेंस अगर ख़राब होता है तो 2 लाइट आएगा। ये रैम, अच्छा अब ये देखिए कि रैम अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो जो कोई दूसरा सेम मॉडल का बॉक्स अगर एनआर होता है तो आप उसका ये रैम निकाल सकते हैं। वो भी किस सूरत पे निकाल सकते हैं ये रैम? जब बीजीए पे जाके आपका ये दोनों साउंड के कारण अक्सर ये बीजीए हो जाता है। इस मॉडल में ये एक कमी है कि जिसकी वजह से ये साउंड अगर नहीं आता है तो कभी कभी बीजीए भी हो जाता है। उस सूरत में इसका रैम आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं 2 लाइट वालों पे। इसकी यहाँ 2.5 वोल्ट की सप्लाई है, 2.5 वोल्ट सप्लाई यहाँ आता है। ये ना आने पे या आने पे फिर भी आपका रैम कभी कभी ख़राब निकल जाता है। अब रही साउंड में, इसमें ज़्यादा ख़राबी है। तो ये साउंड का दोनों भाग है, दोनों ट्रांजिस्टर है। यहाँ आता है 13 वोल्ट, यहाँ आता है 8 वोल्ट। इसके ज़रिए से ये 8 वोल्ट यहाँ सप्लाई करता है ये बीजीए आईसी को। ये यहाँ 3 वोल्ट दोनों आउटपुट निकालता है, जो यहाँ आपका इस कंडेंसर पे आता है 3 वोल्ट। ये सारे रेजिस्टेंस हैं, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है। ये सारी रेजिस्टेंस है, अब गौर से देख लीजिए, ये सारी रेजिस्टेंस हैं। इनमें से भी ख़राबी होने पे आवाज़ नहीं आएगा। ये ट्रांजिस्टर बहुत कम रेयर केस में ख़राब होता है, न के बराबर। अब रही बात, देखिए साउंड, अगर ये 13 वोल्ट आ रहा है, यहाँ आउट नहीं दे रहा है 8 वोल्ट, ये 13 वोल्ट आने के बाद, तो आप ये दोनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के हटा दें। यहाँ से और यहाँ तक दोनों में आप एक जंपर लगा दें, छोटी सी पतली सी तार बांध दें सोल्डर आयरन से और ऑन कर दें। यहाँ आपको 5 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट आने पे आपका ये बीजीए काम करने लग जाएगा। ये तो रही साउंड में, आप लोगों को समझना और सीखना पड़ेगा। अब वीडियो की बात, ये देखिए वीडियो पे यहाँ 5 वोल्ट आता है, यहाँ 7 वोल्ट ऑन होता है। ये 7 वोल्ट दिया जाता है इस पर, और ये 5 वोल्ट ये होता है। इसके ये ट्रांजिस्टर आईसी, ये देख लीजिए गौर से, ये बहुत कम ख़राब होता है, ना के बराबर ख़राब होता है। ये यहाँ आता है, यहाँ ये 75 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये गौर कीजिए, ये 75 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर ये ख़राब होता है तो भी वीडियो नहीं आता है, या फिर ये आईसी ख़राब होती है तो वीडियो नहीं आएगी। ये आईसी का भी नंबर आप देख सकते हैं लगाने, हर चीज़ का मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, हर चीज़। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको लोकेशन नंबर बता सकते हैं और आप फॉल्ट ठीक कर सकते हैं। ये ट्यूनर है, ये ट्यूनर में ख़राबियाँ ज़्यादातर ये 0 ओम की रेजिस्टेंस हो जाती है, 0 ओम की रेजिस्टेंस है। ये दोनों अगर ठीक है तो आपका फिर ये ट्यूनर ख़राब है, ट्यूनर दूसरा डालना पड़ेगा। ट्यूनर मार्केट में बहुत कम मिलता है, न के बराबर। आप ऐसा करेंगे कि दूसरे बॉक्स का ट्यूनर, जैसे बीजीए वाला है, बीजीए का ट्यूनर निकाल के इसमें आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैम ज़्यादातर ख़राब होता है इसमें, तो रैम अगर आपके पास इस मॉडल का रैम नहीं है तो आपके पास ये एरियन बॉक्स है, ये भी सिटी केबल का नेटवर्क का ही है। इसका रैम आप लगा सकते हैं माई बॉक्स में, ये देख लीजिए, ये रैम आप लगा सकते हैं माई बॉक्स में, और माई बॉक्स का रैम इसमें भी लगा सकते हैं।
ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसका रैम उसमें लगेगा, उसका रैम। ये दुकान वाले मैकेनिकों को नहीं पता है ये सब चीज़ कि हाँ कैसे इसकी रिपेयर होता है, कैसे नहीं होता है। देख लीजिए, मेरे पास सेटअप बॉक्स की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ सीखने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला मैं बैठा हुआ हूँ। आप लोग घर बैठे ही अपना रोज़गार कर सकते हैं आराम से। कोई भी इस महामारी में, बेरोज़गारी के आलम में अच्छा खासा रोज़गार कर सकते हैं आप लोग इससे सीखकर। अब रही बात ये 33 ओम की रेजिस्टेंस कितने तरीके का काम आता है ये समझने की बात है। अगर ये बॉक्स आपका हैंग हो जाता है तो हैंग में आप क्या करोगे? आप कहोगे आपने तो हैंग का बताया नहीं, 2 लाइट का बता दिया। तो हैंग की भी रेजिस्टेंस यही है। जो भी बॉक्स अगर ये हैंग होता है तो भी रेजिस्टेंस यही है, यहाँ के अलावा कोई दूसरा रेजिस्टेंस हैंग में नहीं है। ये आप गौर कीजिएगा, 33 ओम, और ये है 120 के की रेजिस्टेंस। ये गौर देखिए, मेरी चिमटी पे गौर कीजिएगा। लोकेशन नंबर है RL8 है ये लोकेशन नंबर। ये है 120 के की रेजिस्टेंस, आप गौर से देख लीजिए। बाकी सारे 33 ओम की रेजिस्टेंस है, मैं आराम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए 330 है, 330 है। ये बीजी है, ये रैम की भी आपको आईसी का नंबर पता चल रहा है, ये हर चीज़ का पता चल रहा है। अब आइए सप्लाई में कुछ भी नहीं। ये आईसी आप लोगों को पहले भी भाग में मैं बता रखा हूँ कि बदलने में बहुत दिक्कत आएगी ये आईसी। ये कंडेंसर का फॉल्ट आता है, जिसका वीडियो मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बहुत ही ईजी है और आसान है। अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को देखना है, पूरा देखिए।